हाय फ्रेंड, आज हम लोग बात करने वाले हैं वरुण बेवरेज स्टॉक के बारे में। इस स्टॉक में जल्द ही आपको काफ़ी बड़ी रिवर्सल आता हुआ देखने को मिल सकती है। जो स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई से आपको 34% आपको डाउन में ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रही है, फाइनली इस स्टॉक में आपको काफ़ी बड़ी रिवर्सल आता हुआ देखने को मिल सकती है। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि क्या आपको इस स्टॉक में इन्वेस्ट करना है या इसे अवॉइड करना है। सबसे पहले हम लोग कंपनी के फाइनेंशियल पे नज़र डालते हैं, उसके बाद इसके चार्ट पे चल के समझने वाले हैं कि इस स्टॉक में आपको कहां से रिवर्सल आता हुआ देखने को मिल सकती है। उसके बाद हम लोग इसके सबसे इंपॉर्टेंट डेटा पे भी नज़र डालेंगे। कंपनी की अगर हम लोग मार्केट कैप पे नज़र डालते हैं तो आपको ये 1,48,491 करोड़ रुपीज़ का देखने को मिल रहा है। स्टॉक का जो पी रेशियो है वो आपको 48.9 रुपीज़ का देखने को मिल रही है। ROCE की बात करते हैं तो आपको ये 20% का है। वहीं पे कंपनी का जो बुक वैल्यू है वो आपको 57.9 रुपीज़ का देखने को मिल रही है। ROE की बात करते हैं तो आपको 16.8% का, और कंपनी का जो फेस वैल्यू है वो आपको 2 रुपीज़ का देखने को मिल रही है। अगर हम लोग इस कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स पे नज़र डालते हैं तो आप देख सकते हो कंपनी का जो सेल्स आपको सितंबर 2025 में आपको ये 4897 करोड़ रुपीस का था, वही दिसंबर 2025 में आपको ये डिक्लाइन होके 4204 करोड़ रुपीस का होता हुआ देखने को मिल रही है। अगर हम लोग इसकी ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे नज़र डालते हैं तो सितंबर में आपको ये 1146 करोड़ रुपीस था, वही दिसंबर वाले क्वार्टर में आपको ये डिक्लाइन होके 637 करोड़ रुपीस का होता हुआ देखने को मिल रही है। वहीं पे कंपनी की अगर हम लोग ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन पे नज़र डालते हैं तो सितंबर वाले क्वार्टर में आपको ये 23% का थे, वही दिसंबर वाले क्वार्टर में ये डिक्लाइन होकर 15% का होता हुआ देखने को मिल रही है। और कंपनी का जो अदर इनकम्स आपको सितंबर वाले क्वार्टर में 148 करोड़ रुपीज़ का था, वही दिसंबर वाले क्वार्टर में आपको ये डिक्लाइन होकर 99 करोड़ रुपीज़ का देखने को मिल रही है। कंपनी का आपको सेल्स भी डिक्लाइन होता हुआ देखने को मिल रहा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे, प्रॉफिट भी डिक्लाइन होता हुआ देखने को मिल रहा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। कंपनी का अदर्स इनकम भी आपको गिरावट होता हुआ देखने को मिल रहा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे, इसीलिए आपको इस स्टॉक में गिरावट आता हुआ भी देखने को मिल रही है। अगर हम लोग इस कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पे नज़र डालते हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो आप देख सकते हैं कंपनी का जो सेल्स आपको दिसंबर 2024 में 20,008 करोड़ रुपीज़ का था, वही दिसंबर 2025 में आपको ये बढ़ के 21,685 करोड़ रुपीज़ का होता हुआ देखने को मिल रही है। अगर हम लोग इसकी ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करते हैं तो दिसंबर 2024 में आपको ये 4,815 करोड़ रुपीज़ का था, वही दिसंबर 2025 में आपको ये बढ़ के 5,043 करोड़ रुपीज़ का होता हुआ देखने को मिल रही है। अगर हम लोग इस कंपनी के बैलेंस शीट पे नज़र डालते हैं तो आप देख सकते हो कंपनी का जो इक्विटी कैपिटल है वो आपको दिसंबर 2024 और 2025 में आपको स्टेबल देखने को मिल रही है 676 करोड़ रुपीज़ का। वहीं पे कंपनी के अगर हम लोग रिजर्व्स पे नज़र डालते हैं तो दिसंबर 2024 में जो कंपनी का रिजर्व है वो आपको 15,934 करोड़ रुपीज़ का था, वही दिसंबर 2025 में आपको ये बढ़ के 18,902 करोड़ रुपीज़ का होता हुआ देखने को मिल रही है। अगर हम लोग कंपनी की बोरिंग्स पे नज़र डालते हैं तो दिसंबर 2024 में जो कंपनी का बोरिंग है वो आपको 28,026 करोड़ रुपीज़ का था, वही दिसंबर 2025 में आपको ये डिक्लाइन होके आप देख सकते हैं 2,808 करोड़ रुपीज़ का होता हुआ देखने को मिल रही है। किसी भी कंपनी का जो बोरिंग जो कर्ज है वो कम होती है तो कंपनी के लिए काफ़ी बड़ी पॉजिटिव न्यूज़ मानी जाती है। वहीं पे किसी भी कंपनी का जो रिजर्व बढ़ता है वो अगेन कंपनी के लिए काफ़ी बड़ी पॉजिटिव न्यूज़ मानी जाती है। अगर हम लोग इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न पे नज़र डालते हैं तो आप देख सकते हो कंपनी का जो प्रोमोटर का जो होल्डिंग है वो दिसंबर 2025 में 59.44% का देखने को मिल रही है। डोमेस्टिक इन्वेस्टर की अगर हम लोग बात करते हैं तो 20.31% का, और डोमेस्टिक फॉरेन इन्वेस्टर को आपको 20.31% का देखने को मिल रहा है, और डोमेस्टिक इन्वेस्टर की बात करते हैं तो आपको ये 13.56% का, और पब्लिक की होल्डिंग पर नज़र डालते हैं तो आपको ये 6.69% का देखने को मिल रही है। कंपनी आपको क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कहीं ना कहीं डाउन देखने को जाता हुआ देखने को मिल रही है, मगर कंपनी आपको ईयर ऑन ईयर बेसिस पे काफ़ी अच्छा वर्क करता हुआ भी देखने को मिल रही है। चलिए हम लोग इसके चार्ट पे चल के समझते हैं कि इस स्टॉक में आपको कहाँ से रिवर्सल आता हुआ देखने को मिल सकती है।
जैसे कि आप देख सकते हैं हम लोग इस स्टॉक के चार्ट के ऊपर आ चुके हैं। ये जो स्टॉक है वो अपने सबसे इंपॉर्टेंट जो सपोर्ट है 431 रुपीज़ के पास ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रही है। इस स्टॉक में यहाँ से आपको 2 बार रिवर्सल भी आता हुआ देखने को मिल चुका है। पहली बार आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको रिवर्सल आता हुआ देखने को मिली थी, दूसरी बार आपको यहाँ पे रिवर्सल आता हुआ देखने को मिली थी और तीसरी बार आपको यहाँ से भी रिवर्सल आता हुआ देखने को मिल सकता है। अगर ये स्टॉक आपको यहाँ से रिवर्सल लेती है तो इस स्टॉक का जो सबसे पहला जो टारगेट होने वाला है वो आपको 519 रुपीज़ की होने वाली है। अगर ये स्टॉक 519 रुपीज़ को ब्रेकआउट करती है तो ये अपने ऑल टाइम जो हाई है 680 रुपीज़ तक भी जाता हुआ देखने को मिल सकता है। चलिए हम लोग इस स्टॉक के कल की वॉल्यूम पे नज़र डालते हैं। तो इसके हम लोग बीएसई के साइट पे आ चुके हैं। इसकी अगर हम लोग वॉल्यूम पे नज़र डालते हैं तो आप देख सकते हो इस स्टॉक में कल के दिन आपको 3,80,111 क्वांटिटी ट्रेड होता हुआ देखने को मिली थी। वहीं पे आपको 2,16,384 क्वांटिटी आपको डिलीवरी ले जाता हुआ देखने को मिला था, जो कि आपको 56.92% का इस स्टॉक में डिलीवरी आता हुआ देखने को मिल चुकी है। अगर आप इस स्टॉक में इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हो या इन्वेस्ट कर चुके हो तो फिलहाल इसमें बने रहें और इन्वेस्ट करने के बारे में सोचो तो बिल्कुल करें, क्योंकि ये स्टॉक आपको जल्द ही काफ़ी बड़ी रिवर्सल आता हुआ देखने को मिल सकती है। ये जो वीडियो वो केवल एजुकेशन पर्पस के लिए है। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी भी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन मिली हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।